जय ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजधारी। माथे पे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। अंधन को आँख देत कुलीन को काया। बंझन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूवन का भोग लगे संत कर सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरन करो जग बलिहारी। जग बलिहारी कामना को पूरन करो जग बलिहारी। जग बलिहारी कामना को पूरन करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आज चर्चा का विषय है दामोदर लीला। ये बहुत ही दिव्य दर्शन है। सबसे पहले मैं अपने माता पिता एवं पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ और पवन पुत्र हनुमान को आमंत्रित करता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। परन बहु पवन कुमार खल बल पाव ज्ञान घन। जासु हृदयागार बसी राम सर चापधर। जय हनुमान जी, मुझे ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए। मैं इस भगवान की दिव्य लीला का वर्णन आपने तो देख ही रखा है, मैं अब करूँगा। जय माँ सरस्वती, जय माँ गणेश जी। इस दिव्य दर्शन अब मैं वर्णन कर रहा हूँ। ये भगवान की बहुत ही मंगल लीला है। भगवान की मंगल लीला को समझने के लिए सबसे पहले मन को बस में करना पड़ेगा। भगवान की दिव्य दर्शन और ये मंगल लीला क्या है? प्रेम का सागर है कृष्ण का दामोदर रूप। भगवान श्री कृष्ण का दामोदर स्वरूप ये प्रेम का सागर है। भगवान श्री कृष्ण का दामोदर स्वरूप प्रेम का सागर समेटे हुए है। भारतीय पंचांग के अनुसार भारतीय महीने में 12 महीने में, जो हिंदी के 12 महीने या अंग्रेजी के जो 12 महीने होते हैं, उसमें सर्वाधिक कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। जोगेश्वर कृष्ण श्री कृष्ण के बाल्यकाल की दाम बंधन लीला है। उखल लीला को ही दामोदर लीला भी कहते हैं। यह भगवान की अत्यंत सुंदर लीला है। इस लीला को समझने के लिए पहले प्रभु से भावना करनी पड़ेगी। भावना से पहले क्या होगा? भक्ति आएगी, तभी हम इस लीला को समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के चैप्टर 6 यानी अध्याय 6 श्लोक नंबर 6 में कहा है उन्होंने। ऐसे ही प्रभु श्री भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं अर्जुन को। ऐसे तो अर्जुन बहुत बड़ा योगी था, पर फिर भी बातचीत के दौरान भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये है गीता का अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर भी 6 है।
जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, भगवान ने अपने भक्त, सबसे प्रिय भक्त अर्जुन को यह उपदेश दे रहे हैं, हे अर्जुन, अगर इस संसार में तुम्हारा कोई मित्र है, कोई शत्रु है, तो वह है मन। अगर तुमने मन को जीत लिया तो तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ मित्र बन गया, वही मन तुम्हारा उद्धार कर लेगा। प्रभु ने यूं ही सुनने के लिए तो कान दे रखा है, पर जब भक्त को उपदेश देते हैं वो तब कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मन को मित्र बना, मन से मेरी बातों को सुन। और सब समय मन की बातें करते हैं। मन को कैसे स्थिर करना चाहिए, हम इस बाल लीला में कैसे पहुंच सकते हैं, हम इस उद्धर बंधन लीला में कैसे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर यह भी चैप्टर नंबर 6 अध्याय 6 श्लोक नंबर 19 श्लोक नंबर 19 कृष्णा इज सेइंग, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह से जिस योगी का मन बस में होता है वो आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। यानी मन को हिलना डुलाना नहीं है, तभी भगवान की कृपा आपके प्राप्त होगी, तभी भक्तों का संग होगा। आइए हम ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त माता जसोदा, मैया और कन्हैया का प्रेम, लविंग बॉन्ड बिटवीन कृष्णा एंड यशोदा, इसकी गाथा हम करेंगे। अब दिव्य लीला सुनने के लिए तैयार हो जाइए। दामोदर का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण। दामोदर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दाम जो उदर, अर्थात दाम यानी रस्सी और उदर का अर्थ है पेट। पेट को रस्सी से बांधना, कन्हैया को ओखल से मैया का बांधना, ये है दामोदर लीला। और इसमें आगे क्या होता है आइए देखते हैं। जो भगवान का जो काम होता है, भगवान का प्रत्येक लीला, भगवान की जो प्रत्येक वाक्य होती है वो किसी न किसी लीला से युक्त होती है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चातुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासी विघ्न अनेक। भगवान की प्रत्येक लीला भक्तों के आनंद को बढ़ाने के लिए होती है। भगवान हमेशा वही काम करते हैं जिसमें भक्तों की आनंद बढ़े। भगवान की प्रत्येक बात लीला से युक्त होती है और अपने आप में अनंत रहस्य की होती है। और वह लीलाधारी परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, जिन्हें लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है, वो जो भी कार्य करें, जो भी क्रिया करें, वो भक्तों को आनंद देने वाली होती है। आज हम इसी लीला का वर्णन कर रहे हैं जो माता जसोदा किस तरह से प्रेम में बनती है और किस तरह से भगवान श्री कृष्ण माता जसोदा के प्रेम में बंधे। आइए हम उन्हीं लीला का वर्णन करते हैं। एक दिन माता जसोदा मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने हाथों से माखन मथाने से निकाल रही थी और साथ में भगवान श्री कृष्ण को बुला भी रही थी। भगवान के दूध पीने का टाइम हो रहा था और भगवान कृष्ण को बुला रही थी। कैसे बुलाती है माता? कान्हा कान्हा रे कान्हा जब जा, कान्हा रे कान्हा जब जा, कान्हा रे कान्हा जा अब जा,
कान्हा रे कान्हा आजा अब आजा, 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 कान्हा रे कान्हा आजा अब आजा। मेरा यह जीवन सुन मेरे मोहन, मेरा यह जीवन सुन मेरे मोहन, कान्हा रे कान्हा आजा अब आजा, मेरा यह जीवन सुन मेरे मोहन, कान्हा रे कान्हा आजा अब आजा, कान्हा रे कान्हा आजा अब आजा, कान्हा रे कान्हा आजा अब आजा, मेरा यह जीवन सुन मेरे मोहन, मेरा यह जीवन सुन मेरे मोहन, कान्हा रे कान्हा आजा अब आजा, कान्हा रे कान्हा आजा अब आजा, मेरा यह जीवन सुन मेरे मोहन। पीले पीले ओ मेरे राजा दूध पीले, पीले पीले ओ मेरे राजा दूध पीले, कान्हा रे कान्हा आजा अब आजा, 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 मेरा यह जीवन सुन मेरे मोहन, मेरा यह जीवन सुन मेरे मोहन, कान्हा रे कान्हा आजा, कान्हा रे कान्हा आजा, मेरा यह जीवन सुन मेरे मोहन, मेरा यह जीवन सुन मेरे मोहन, कान्हा रे कान्हा आजा अब आजा, पीले पीले ओ मेरे राजा दूध पीले, पीले पीले ओ मेरे राजा दूध पीले, पीले पीले ओ मेरे कान्हा दूध पीले, पीले पीले ओ मेरे कान्हा दूध पीले, पीले पीले ओ मेरे कान्हा दूध पीले, कान्हा रे कान्हा आजा अब आजा, कान्हा रे कान्हा आजा अब आजा, कान्हा रे कान्हा आजा अब आजा, मेरा यह जीवन सुन मेरे मोहन, पीले पीले ओ मेरे कान्हा दूध पीले। बत्सल सम्मत। भक्त श्री सूरदास एवं रसखान जी प्रभु की सुंदर लीला का वर्णन करते हैं। प्रभु कैसे आंगन में खेल रहे हैं, देखिए क्या कहते हैं रसखान जी, देखिए। अति शोभित श्याम जो जैसी बनी सिर सुंदर चोटी, अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत फिर अंगना पग पैजनिया कदी ती पीरी कछोटी, अति शोभित श्याम जो, अति शोभित श्याम जो मीन्स श्री कृष्ण अत्यंत शोभित हो रहे हैं। अति शोभित श्याम जो, बाल श्री कृष्ण अति शोभित हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, सिर पर सुंदर चोटी है, क्या रंग है। खेलते फिरते अंगना, आंगन में खेलते हुए घूम रहे हैं।
पग पैजनिया कति पीली कछौटी, पैरों में पैजनी और कमर में पीली कछौटी बंधी हुई है। क्या बात है, क्या सुंदर स्वरूप है भगवान का। अति शोभित श्याम जू, तैसी बने से सुंदर चोटी, खिलत फिरे अंगना पग पैजनिया कति पीली कछौटी। बाल श्री कृष्ण अति सुंदर शोभित हो रहे हैं। सिर पर सुंदर चोटी है, खेलते खाते आंगन में घूम रहे हैं, पैरों में पजनी और कमर में पीली कछौटी बंधी है। ये माता जसोदा भगवान के बाल स्वरूप का, जीवित बाल स्वरूप का दर्शन कर रही है। अब बुला रही है, आजा रे मेरे कान्हा आजा, कान्हा रे कान्हा आजा, अब आजा, कान्हा रे कान्हा आजा, अब आजा, मेरा यह जीवन सुन मेरे मोहन, कान्हा रे कान्हा आजा, अब आजा, कान्हा रे कान्हा आजा, अब आजा, मेरा यह जीवन सुन मेरे मोहन, कान्हा रे कान्हा आजा, मेरा यह जीवन सुन मेरे मोहन, पीले पीले ओ मेरे कान्हा दूध पीले। मैया भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए हाथों से मक्खन मथाली से निकाल रही है, भगवान श्री कृष्ण को पुकार रही है। और भगवान पर भक्त रसखान जी और सूरदास जी जो वात्सल्य रस के सम्राट हैं, उन्होंने क्या सभी सुंदर सभी का दर्शन दिया है। अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खिलत फिरे अंगना पग पैजन्य कति पीली कछौटी। बाल श्री कृष्ण अत्यंत शोभित हो रहे हैं, सिर पर सुंदर चोटी है, खेलते खाते आंगन में घूम रहे हैं, पैरों में पजनी और कमर में पीली कछौटी बंधी है। रसखान जी कहते हैं, जिनके गुण अप्सनाएं गंधर्व शारदा और शेष सभी गाते हैं, जिसके अनगिनत नामों को भगवान श्री गणेश भी नहीं गिन सकते, ब्रह्मा और त्रिलोचन शिव जी जिसकी महिमा का पार नहीं पाते, जोगी अति तपस्वी और सिद्ध जिनको पाने के लिए समाधि लगाए रखते हैं, उनको माता जसोदा आजा रे कान्हा आजा, अब आजा। जय प्रभु श्री राम, जय श्री प्रभु श्री कृष्ण। दिव्य लीला, बहुत दिव्य दर्शन दे रहे हो प्रभु। मेरा नमस्कार आपको है, मेरे भक्तगण जन के सबसे भी आपको पूरा नमस्कार है। बहुत ही सुंदर लीला, मेरी सुंदर, बहुत ही सुंदर दिव्य दृश्य मैं देख रहा हूँ। बुलाने के बाद कान्हा खेलते हुए आते हैं और मैया की गोद में बैठकर दूध पीने लगते हैं। मैया भी प्यार से कान्हा के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए दूध पिलाने लगती है। वो भगवान श्री कृष्ण को जो दूध पिलाती थी वो है पद्मगंधा नाम का गाय। नंद बाबा के पास 10,000 या 1,00,000 गौएं थी, जिनका पुराणों में वर्णन है। किसी पुराण में 10,000 है, किसी कहीं पर 1,00,000 का भी वर्णन आता है। तो उन सभी गायों में से 10,000 या 1,00,000 के जो नंबर्स हैं, संख्या हैं, उनमें से पद्मगंधा नाम के दूध माता जसोदा भगवान श्री कृष्ण को पिलाती थी। मैया जसोदा काम भी कर रही थी, अपने हाथों से माखन मथानी से निकाल रही थी, प्रभु को बुला भी रही थी। उसके बाद प्रभु को दूध पिलाने लगी, पर उन्होंने जो गाय का दूध था चूल्हे पर चढ़ा रखा था। दूध उफन कर गिरने लगता है। दूध को गिरता देख मैया कान्हा को गोद से उतार देती है और दूध की मटकी चूल्हे से उतारने चली जाती है। पद्मगंधा गाय का दूध मैया कान्हा के लिए रखती है, क्योंकि कान्हा को बहुत पसंद है। परंतु कान्हा को यह भी स्वीकार नहीं कि मैया मुझे गोद से उतार कर कोई अन्य काम करे। इसी पर कान्हा का क्रोध आ जाता है और दूध की मटकी को पत्थर मारकर वो तोड़ देते हैं।
और मैया से डर कर भाग खड़े हुए। मैया मटकी का बहता दूध देख परेशान हो गई। मैया को भी क्रोध आ गया। अब क्या था, मैया छड़ी लेकर कान्हा के पीछे भागती है। आगे आगे कान्हा पीछे पीछे मैया, 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 आगे आगे कान्हा पीछे पीछे मैया। ये नैन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, ये नैन डरे डरे, ये जाम भरे भरे। आगे आगे कान्हा पीछे पीछे मैया, 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 आगे आगे कान्हा पीछे पीछे मैया। लीला करत नंदलाल, आगे आगे कान्हा पीछे पीछे मैया, आगे आगे कान्हा पीछे पीछे मैया। आज बड़ी विलक्षण लीला हो रही है। बड़े बड़े देवता देख रहे हैं, नारद जी देख रहे हैं, प्रभु क्या कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बड़े बड़े देवता देख रहे हैं, नारद जी देख रहे हैं, गोपियाँ देख रही है, भगवान आगे आगे, भक्त पीछे पीछे भाग रहा है। बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर जिसमें प्रवेश नहीं कर पाते, अपने मन को जहाँ प्रवेश नहीं कर पाते, नहीं करा पाते, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए जसोदा जी पीछे पीछे दौड़ रही है, पर भगवान श्री कृष्ण हाथ नहीं आ रहे। चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। आगे आगे कान्हा पीछे पीछे मैया, आगे आगे कान्हा पीछे पीछे मैया। बहुत दूर तक चलता रहा। जब कन्हैया ने देखा मैया थक गई, तब वे खड़े हो गए और मैया ने पकड़ लिया। कन्हैया का हाथ पकड़कर उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय लीला की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही है। ठीक, जब भी कोई बच्चा आपके घर में भी अगर रोता हो, अगर वो माँ जो है दूध पिलाने के लिए बच्चा आपका बेटा या बेटी भाग रहा हो, मैया पीछे पीछे हो, वही लीला प्रैक्टिकल रूप में भगवान माता जसोदा के साथ कर रहे हैं। कितनी बड़ी है। जब आप एक बच्चा जिनको माता दूध पिलाने के लिए पीछे पीछे दौड़ती है, तो घर के आसपास के सारे आदमी लोग झुक जाते हैं। ये बहुत नटखट है, बहुत बदमाश है, दूध ही नहीं पीता। वही लीला, सेम लीला भगवान श्री कृष्ण माता जसोदा के साथ कर रहे हैं। बड़ी विलक्षण लीला है। जैसे भौतिक रूप में आपके सारे आसपास के मनुष्य इकट्ठे हो जाते हैं, नर नारी इकट्ठे हो जाते हैं, बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा है, कितना बच्चा तो बहुत नटखट है, बच्चा बहुत नटखट है। ठीक है, आगे आगे भागे जा रहा है, मैया को परेशान करता था। वही कहानी आज दिव्य दर्शन के रूप में भगवान श्री कृष्ण माता जसोदा के साथ कर रहे हैं। कन्हैया रोने और आंसू बहाने लगे। जसोदा मैया ने देखा लाला बहुत डर गया है। मैया ने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा ये तो मानेगा नहीं, इसको तो एक बार रस्सी से बांध ही देने चाहिए। मैया ने रस्सी मंगाई और कन्हैया को बांधने लग गई। भगवान श्री कृष्ण लीला आरंभ करते हैं।
रस्सी, माता जसोदा रस्सी लाकर उखल से बांधने चलती है। रस्सी जो है 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। फिर माता दूसरी रस्सी लाती है, फिर जो है वो रस्सी फिर छोटी पड़ जाती है। फिर माता तीसरी रस्सी लाती है, वो रस्सी फिर छोटी पड़ जाती है। इस तरह से करते करते जितनी भी रस्सी माता लाती थी वो जो है 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ने का अभिप्राय भगवान कहते हैं, मैया मैं ये 2 काम जब पूरे होते हैं तभी मैं किसी के बंधन में आता हूँ। वो कौन से हैं 2 काम? भजन करने वाले भक्त के मन में मेरे प्रति अभिलाषा हो और भगवान की कृपा हो, तभी भगवान भक्त के काबू में आता है। अब भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं मैया अब थक गई है, तो वो कृपा करके स्वयं ही माँ के बंधन में बैठ गए। और से तो भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं, ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ ये संपूर्ण जगत इनके बस में है। फिर भी इस तरह से बनकर उन्होंने बात बताई, मैं प्रेमी के बस में हूँ, मैं प्रेमी के बस में हूँ, मैं प्रेमी के बस में हूँ। और जब ये मैया जब इनको उखल से बांध देती है, मैया को हालांकि ऐसा करना अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैया ने फिर भी बांध दिया और अपने काम करने चली गई। मोहन की लीला मधुर भक्तन हितकारी, बंध गए उखल संग गोवर्धन गिरिधारी। जब मन, वाणी और कर्म हरि के लिए समर्पित होता है तो हरि स्वयं भक्त के यहाँ बंधे चले जाते हैं। मोहन की लीला मधुर भक्तन हितकारी, मोहन की लीला मधुर भक्तन हितकारी, बंध गए उखल संग गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी। मोहन की लीला मधुर भक्तन हितकारी, बंध गए उखल संग गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी। मोहन की लीला मधुर भक्तन हितकारी, बंध गए उखल संग गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी। बंध गए उखल संग गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी। मोहन की लीला मधुर भक्तन हितकारी, बंध गए उखल संग गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी। मोहन की लीला मधुर भक्तन हितकारी, बंध गए उखल संग गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी। मोहन की लीला मधुर भक्तन हितकारी, बंध गए उखल संग गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी। मोहन की लीला मधुर भक्तन हितकारी, बंध गए उखल संग गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी। तो भगवान की ने ऐसा लीला क्यों किया? एक तो माता यशोदा के साथ प्रेम के बंधन में बन गए। दिस इज द लव बाउंडिंग बिटवीन माता यशोदा एंड लॉर्ड कृष्ण। ये लव प्रेम का बंधन है, ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है भगवान का, भक्त के साथ नाता।
अगर हम ऐसे ही भगवान के साथ जुड़ना चाहते हैं तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? मन को मित्र बनाना पड़ेगा, जैसे माता जसोदा ने किया। माता जसोदा ने क्या किया? मक्खन निकाल रही थी, प्रभु को बुला रही थी, आजा रे कान्हा आजा, अब आजा, आजा रे कान्हा आजा, अब आजा, हे मेरे जीवन सुन मेरे मोहन, आजा रे कान्हा आजा, अब आजा, आजा रे कान्हा आजा, आजा रे कान्हा आजा, आजा अब आजा। ठीक इसी तरह से मन को, जैसे बाहिर रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, इसी तरह से जब तक हम मन को स्थिर नहीं करेंगे इस प्रभु की दिव्य दर्शन और बाल लीला को समझ नहीं पाएंगे। वात्सल्य सम्राट भक्त श्री सूरदास एंड भक्त श्री रसखान अपने अपने शब्दों में दोनों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जिन भगवान के दर्शन के लिए करोड़ों साल लग जाते हैं, उसी दर्शन नित्य प्रतिदिन माता जसोदा अपने आंखों के साथ कर रही है। धन्य है माता जसोदा, अपने चरण की धूलि हम सब भक्तों को प्रदान करो। प्रभु एक तब तक प्रेम के बंधन के साथ बंध गए, लेकिन प्रभु को उखल से छूटना भी था। प्रभु आखिर कब तक उखल में बंधे रहते? प्रेम तो दे दिया उन्होंने, माता जसोदा को प्रेम दान दिया है। बहुत तरह के दान है, जिसमें भक्त को प्रेम का दान मुख्य होता है। दीप दान के विषय में मैंने बता चुका हूँ आपको, वो भी दिव्य एक दर्शन है। दीप दान क्या होता है? यहाँ प्रेम दान है, और एक है शीश दान। शीश दान भी पूरे, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा बरबरिक तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा बरबरिक तेरा नाम रहेगा, एक ही बार किया है शीश दान। भगवान श्री कृष्ण ने बाबा बरबरिक से मारा। वही बाबा खाटू श्याम, जिनका मंदिर राजस्थान में है, उन्होंने एक बार शीश दान दिया था। भक्त प्रेम दान जो भक्त को दान दिए हैं, वह हमारे माता जसोदा है, मीराबाई है। ऐसे महाराष्ट्र में भी बहुत सारे संत हुए हैं जिन्होंने प्रेम भक्ति का बलिदान लेकर अपने जीवन को सुखी बनाया है। सुखी नहीं, परमानंद प्राप्त किया है। बस हमें उन्हीं के पद चरणों पर चिन्हने की जरूरत है। उन्हीं संतों की वाणी है, मन को बस में करो। उसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6वें अध्याय में वर्णन करते हैं। जिसका मन बस में है वही मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र है। कोई रिश्तेदार आपका मित्र नहीं है, कोई दुनिया आपका मित्र नहीं है, सिर्फ आपका एक ही मित्र है, मन। जिसने मन को बस में कर लिया वो मन ही उसका मित्र है, और जिसने मन को बस में नहीं कर पाया वो मन ही उसका शत्रु है। इसका मतलब है कि प्रेम भक्ति का वरदान पाने के लिए आपको मन को बस में करना पड़ेगा, जैसे माता जसोदा ने किया है। काम भी कर रही थी, प्रभु के ऊपर ध्यान भी रख रही थी, दोनों काम वो साथ में कर रही थी। ये हमें माता जसोदा से सीखने को मिलता है। अब ये प्रभु उखल में बन गए, माता जसोदा आराम से चली गई। मैंने अब तो कान्हा को बांध दिया, देखता हूँ कितना मज़ा आता है। लेकिन प्रभु के यहाँ भी एक विलक्षण लीला हो रही है। क्या हो रही है? जो कुबेर जी के 2 पुत्र थे, मणिग्रीव और नल कुबेर, इनके पास धन के घमंड के कारण ये लोग मदिरा पान में चूर रहते थे। मदिरा पान इनका मुख्य दिनचर्या बन गया था।
एक बार ये जल क्रीड़ा में दोनों भाई, नल कुबेर बड़ा भाई था और मणिग्रीव छोटा था, स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे निर्वस्त्र होकर। जब वे जल क्रीड़ा कर रहे थे तो आकाश मार्ग से नारद जी आ रहे थे। नारद जी ने देखा ये लोग क्या कर रहे हैं, तो नारद जी को जो स्त्रियां थी वो तो देख ली, तो स्त्रियों ने अपना व्यस्त जो है ढक लिया, अपने अंग को ढक लिया। पर जो ये मदिरा पान से जो चूर थे कुबेर जी के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव, इनकी सुध नहीं रही, मदिरा पान के कारण चूर थे, नशे की हालत में थे और इनसे ये संभाला नहीं गया और इन्होंने नारद जी को देखा नहीं। नारद जी ने सोचा कि इन लोगों ने मेरे को देखा है, तो उन्होंने, पर इन लोगों ने देखा नहीं था। इतने पर नारद जी ने देखा ये लोग तो नग्न हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं, तो नारद जी को गुस्सा आ गई। नारद जी को जब गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया, तो नारद जी ने इन्हें वृक्ष में रहने का अभिशाप दे दिया। जब इन्हें वृक्ष में रहने का अभिशाप दिया तो ये लोग जग उठे। तब ये दोनों जो पुत्र हैं नल कुबेर और मणिग्रीव, ये अपने पिता कुबेर जी के पास जाते हैं। कुबेर जी नारद मुनि से क्षमा याचना करते हैं, हे प्रभु, हे मुनीश्वर, मेरे बालक से गलती हो गई है, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। पर मुनि मानते नहीं हैं, बहुत समझाते हैं मुनि, पर मुनि का कुछ भी ये मानते नहीं हैं। मुनि कहते हैं मेरा तो अभिशाप अटल है, मैंने जो श्राप दिया है वो तो होकर ही रहेगा। नल कुबेर जी फिर भी इनसे क्षमा याचना करते हैं, बहुत रूपों से क्षमा याचना करते हैं, पर नारद जी बोलते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने जो श्राप दिया है वो अटल सत्य है और वो तो होकर ही रहेगा। घटना ऐसे चलती रहती है, बहुत देर तक चलती है। तो साधु का स्वभाव जो होता है सरल होता है। साधु जो होते हैं बहुत निर्मल स्वभाव के होते हैं, उनका भाव बिल्कुल ही सरल होता है। तो नारद मुनि को दया जाती है। तब नारद मुनि कहते हैं द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और वो माता यशोदा के पलने में पलेंगे, तब तुम लोग जो वृक्ष बन के वहीं पड़े रहोगे। तुम्हारा जो नाम रहेगा, दोनों वृक्षों का नाम रहेगा अमला अर्जुन। इनका भौतिक रूप में नाम था नल कुबेर और एक का नाम था नल कुबेर, दूसरे का नाम था मणिग्रीव। पर इनका जो नाम दिया गया था यशोदा के आंगन में, नंद बाबा के आंगन में, नाम था इनका अमला अर्जुन। ये दोनों पेड़ पास ही पास खड़े थे। यशोदा मैया के आंगन में ये दोनों पेड़ अमला अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध थे। पर ये अमला अर्जुन नहीं थे, ये तो नारद मुनि के श्राप के कारण माता यशोदा और नंद बाबा के घर में इन लोगों को रहने का सौभाग्य मिला था। तब उन्होंने बोला कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के घर में पलने में पड़ेंगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम अपने अपने दिव्य लोक, अपने धाम को चले जाओगे। तथास्तु करके मुनि चल लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं द्वापर युग में। माता यशोदा के घर में उनको लाया जाता है। माता यशोदा उनको पालती है। इसी उखल लीला में जब उखल से बांध कर रस्सी से बांध देती है, तो भगवान किसी के ठुमक ठुमक चलत नंदलाल, ठुमक ठुमक चलत नंदलाल, ठुमक ठुमक करते हुए रस्सी को बांध के ठक 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 करके आगे चले जाते हैं। और जो ठुमक होता, जो उखल होता है, उखल को बीच में ले जाके फंसा देते हैं और फंसा करके दोनों के बीच से निकल जाते हैं और दोनों
जो है अभिशाप से मुक्त हो जाते हैं। बाहर से लोग आते हैं, सभी देवी ऋषि मुनि आते हैं, क्या हो गया क्या हुआ, वो लोग देखते हैं दो सुंदर दिव्य लोक से आत्मा यहाँ प्रतीत होता है। वो आत्मा नहीं, वही आत्मा थी जो थी नल कुबेर मणिग्रीव। भगवान श्री कृष्ण आशीर्वाद देते हैं और वो अपने अपने दिव्य लोक को चले जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय, यादवंदर सरकार की जय। इन्हीं सब कथाओं का वर्णन पद्म पुराण में दामोदर अष्टकम के रूप में हुआ है। आइए हम दामोदर अष्टकम का पाठ करें। ये पाठ मैं बिल्कुल हिंदी में करूँगा ताकि सारे श्रोतागण जिनको संस्कृत समझने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि भक्ति की गति बड़ी गहरी है। भक्ति अंधा होता है, भक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। भक्त तो केवल सिर्फ एक ही चाहता है, आजा रे मेरे कान्हा जा जा अब जा। तो भगवान का पहला रूप क्या था? माता जसोदा जो है, कान्हा आगे आगे मैया पीछे पीछे, इसी को पद्म पुराण में दामोदर अष्टकम में वर्णन किया गया है। क्या कहना गया? अब देखिए, वह भगवान जिनका रूप सत्य चित्त और आनंद से परिपूर्ण है, जिनके मकरों के आकार के कुंडल इधर उधर हिल रहे हैं, जो गोकुल नामक अपने धाम में नित्य शोभायमान है, जो दूध और दही से भरी मटकी फोड़ देने के बाद मैया यशोदा के डर से उखल से कूदकर अत्यंत तेजी से भाग रहे हैं, और जिन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी तेज दौड़कर पीछे से पकड़ लिया है, ऐसे से भगवान को मैं नमन करता हूँ। ये भगवान का पहला वक्त है जब लीला थी। आगे आगे कान्हा पीछे पीछे मैया, ये नैन डरे डरे ये जाम भरे भरे, ये पहला शब्द है। अब दूसरा क्या है श्लोक? अपने माथा के हाथ में छड़ी देखकर वो रो रहे हैं और अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं। उनकी आंखें भय से भरी हुई है और उनके गलों का मोतियों का हार जो शंख के भांति तीर रेखा से उक्त है। रोते हुए जल्दी जल्दी सांस लेने के कारण इधर उधर हिल डुल रहा है। ऐसे उन भगवान को जो रस्सी से नहीं बल्कि अपने माता के प्रेम से बंधे हुए हैं, मैं उनका नमन करता हूँ। धन्य है दिव्य दृष्टि भगवान, धन्य है दिव्य दृष्टि। ऐसी बाल्यकाल की लीलाओं के कारण गोकुल के रहीवासियों को आध्यात्मिक प्रेम के आनंद में आनंद कुंड में डूबे रहे हैं और अपने ऐश्वर्य संपन्न और ज्ञानी भक्तों को ये बतला रहे हैं कि मैं अपने ऐश्वर्यहीन और प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ। ऐसे उन दामोदर भगवान को मैं सच सच नमन करता हूँ। हे भगवान, आप सही प्रकार के वर देने में सक्षम होने पर भी मैं आपसे ना ही मोक्ष की कामना करता हूँ, ना ही मोक्ष का सर्वोत्तम स्वरूप श्री वैकुंठ की इच्छा रखता हूँ, और ना ही 9 प्रकार की भक्तियों से प्राप्त किए जाने वाले कोई भी वरदान की कामना करता हूँ। मैं तो आपसे बस यह और यही प्रार्थना करता हूँ, आपके ये बाल स्वरूप मेरे हृदय में सर्वदा स्थित है, इससे अन्य कोई वस्तु का मुझे क्या लाभ। हे प्रभु, आपका श्याम रंग का मुख कमल जो कुछ घुंघराले लाल बालों से आच्छादित है, मैया यशोदा द्वारा बार बार चुंबन किया जा रहा है, और आपके ओंठ बिंब फल जैसे लाल है। आपका यह अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे हृदय में विराजित है, इससे अन्य शस्त्र वरदानों का मुझे कोई उपयोग नहीं है। हे प्रभु, मेरा आपको नमन है। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न होवें, क्योंकि मैं संसार रूपी दुख के समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। मुझ दिनहीन पर आप अपनी अमृत में कृपा की वृष्टि कीजिए और कृपया मुझे दर्शन दीजिए। हे दामोदर, जिनके पेट से रस्सी बंधी हुई है, वो अपने माता यशोदा द्वारा उखल में बंधे होने के बाद भी कुबेर के पुत्रों मणिग्रीव तथा नल कुबेर, जो नारद जी के शाप के कारण बीज के रूप में मूर्ति की तरह स्थित थे, उनका उद्धार किया और उनको भक्ति का वरदान दिया।
आप उसी प्रकार से मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही एकमात्र आग्रह है, किसी और प्रकार की कोई भी मोक्ष के लिए मेरी कोई कामना नहीं है। हे दामोदर, आपके उदर से बंधी हुई महान रस्सी ये रज्जू को प्रणाम है, और आपके उदर जो निखिल ब्रह्म तेज का आश्रय है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम है, को ही प्रणाम है। श्रीमती राधिका रानी आपको अत्यंत प्रिय है, उन्हें ही प्रणाम है। और हे अनंत लीला करने वाले भगवान, आपको प्रणाम है। जय श्री राधा दामोदर, जय श्री राधा दामोदर, जय 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 राधा दामोदर, जय जय जय। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल 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 हरि बोल। अगला संस्करण जसोदा मैया कौन थी, इससे पूरा वृत्तांत। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय हरि बोल।